हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो क्वांटम रियलम को यहाँ पे कोलैप्स करने की कगार पे यहाँ पे कैंग जो ला चुका है, क्वांटमेनिया के इवेंट्स की वजह से नहीं बल्कि बहुत पहले टाइम से, जब से यहाँ पे कैंग क्वांटम रियलम में फंसा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए इसके रीजनिंग को जानने के पीछे हमें जो है इस इमेज को स्टडी करना पड़ेगा, जो कि मार्वल स्टूडियो ने यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज किया था, जहाँ पे कैंग हमें अपने किसी फ्यूल डिवाइस के जिसके थ्रू अपनी वो मशीन को या फिर टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस और शिप को पावर करने वाले हैं, जो कि केविन फैगी ने भी मेंशन किया कि उसको अपने डिवाइस को ऑनलाइन लाना है। तो इस डिवाइस को ऑनलाइन लाने के लिए वो कहीं ना कहीं जो है वो पर्टिकुलर चीज़ या फिर टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है, जिसके वो के लिए वो यहाँ पे एंटमैन को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन इसका यहाँ पे क्या वास्ता है क्वांटम रियलम की डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि गाइस इसका बहुत ही गहरा नाता है। क्योंकि यार इसका नाता यहाँ पे TVA से जुड़ता है, लोकी के सीजन 1 से जुड़ता है, यहाँ पे ही रिमेन्स के टाइम पैड से जुड़ता है और उसकी टाइम ट्रैवलिंग चेयर की यहाँ पे डिजाइन से जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। बिकॉज अगर आपने अभी तक कैंग की उस टाइम ट्रैवलिंग चेयर को गौर से ऑब्जर्व नहीं किया तो उस पे भी वो सेम कार्विंग्स है जो कि हमें ही रिमेन्स के टाइम पैड पे देखने को मिलता है। और सेम चीज हमें यहाँ पे TVA के सारे डिवाइसेस के साथ यहाँ पे नजर आती है, जिसके थ्रू चाहे वो पोर्टल्स के थ्रू मूव करते हैं, जो उनके यहाँ पे टाइम पैड्स है या फिर उनकी जितनी भी प्रूनिंग टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं उनमें वो गोल्डन ग्लो है, वही सेम गोल्डन ग्लो जो कि हमें क्वांटम रियलम में चारों तरफ दिखाई देता है, यहाँ पे बहता हुआ दिखाई देता है जब यहाँ पे एंटमैन और उसकी फैमिली यहाँ पे क्वांटम रियलम में अंदर यहाँ पे एंटर होते हैं। और कैंग न सिर्फ इस गोल्डन ग्लो वाली एनर्जी, जिसको हम क्वांटम एनर्जी भी कह सकते हैं, इसको काफी सालों से माइन करता हुआ आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे क्वांटम रियलम के कोर से कुछ ऐसा मेटल यहाँ पे कंटिन्यूअसली माइन कर रहा है, जिसकी वजह से क्वांटम रियलम के इनहेबिटेंट्स पे और क्वांटम रियलम के कोलैप्सिंग पे एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे टिकिंग क्लॉक लग चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि यार क्वांटम एनर्जी को हार्नेस करने तक तो ठीक था, या फिर फ्यूल के तौर पे एज ए क्वांटम एनर्जी को तो यूज करने तक ठीक था, लेकिन ये मेटल माइन करने की बात कहां से आ गई? क्योंकि इसका भी रीजन हमें लोकी के सीजन 1 के एपिसोड 1 के एंडिंग में बताया गया है, जब यहाँ पे मास्कोट हुडी वाली सिल्वी जो है यहाँ पे हंटर्स को ट्रैप करने के लिए ओक्लाहोमा के 1858 वाली रियलिटी में उनको पुल करती है। तब यहाँ पे उन हंटर्स को TVA के जो है यहाँ पे उनको एक शवल मिलता है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस्ड होता है। और एक्चुअली में उस शवल पे क्या लिखा हुआ होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? माइनिंग दी क्वांटम ओर। और याद करो वो शांग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन जहां पे वोंग और ब्रूस बैनर कहते हैं कि उन्होंने न ऐसा कोई आर्टिफैक्ट देखा है, न यहाँ पे कैप्टन मार्वल किसी ऐसे वाइब्रेनियम जैसे या फिर वाइब्रेनियम के अलावा कैसे ऐसे मेटल के डिजाइन को जाती है, जो कि उन्होंने यहाँ पे 10 रिंग्स के डिजाइन में मेटल के तौर पे देखा था। और यहाँ पे कैंग की क्रोनोपोलिस सिटी में भी हमें काफी सारी मेटल वाली चीजें, क्वांटम रिम वाली चीजें यहाँ पे फर्स्ट ट्रेलर और सेकंड ट्रेलर में भी दिखाई देती है। तो कैंग ने वो सारी चीजें लाई कहां से? तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कैंग काफी सालों से न सिर्फ यहाँ पे क्वांटम एनर्जी को या फिर क्वांटम फ्यूल को माइन कर रहा था, बल्कि यहाँ पे वो क्वांटम मेटल को भी माइन कर रहा था, जो कि उसने अपनी सिटी को बनाने के लिए, अपनी टाइम ट्रैवलिंग चेयर को फिक्स करने के लिए। और इससे भी बढ़कर ह्यू रिमेन्स ने जिस तरीके से सीक्रेट टाइमलाइन को कंट्रोल किया था ना, याद है ना कि मैंने आपको कहा था कि जो कार्विंग्स हमें कैंग की चेयर पे देखने को मिल रही है वही ह्यू रिमेन्स के टाइम पैड पे थी। तो कहीं ना कहीं ह्यू रिमेन्स ने जिस तरीके से सीक्रेट टाइमलाइन को बनाने का, TVA की टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जिस चीज का यूज किया था, वो कहीं ना कहीं क्वांटम एनर्जी ही थी, क्वांटम फ्यूल ही था, क्वांटम ओर ही था। और उसी चीज को यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंग भी यूज करने वाले हैं। जो रियलिटी ऑल्टरिंग टाइम चेंजिंग एबिलिटीज है ना, कहीं वो उस क्वांटम फ्यूल में है, क्वांटम ओर में है, जो कि यहाँ पे हमें मिस मार्वल की बैंगल के साथ और शांग-ची की 10 रिंग्स के साथ भी देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये सारी चीजें माइन करने की वजह से क्वांटम रियलम को बहुत नुकसान हो रहा है, जितने भी लोग हमें यहाँ पे क्वांटम रियलम में दिखाई देने वाले हैं, वो यहाँ पे कैंग को डिथ्रोन करने के लिए उसके अगेंस्ट एक रिवोल्ट ही करते हुए हमें पूरे टाइम नजर आने वाले हैं क्वांटमेनिया मूवी में। लेकिन इससे भी बढ़कर यहाँ पे कैंग जो है अपनी फ्यूल की माइनिंग के लिए और यहाँ पे क्वांटम रियलम में डीप जाना चाहेगा, यानी कि सबएटॉमिक जाना चाहेगा, जो कि शायद से वो खुद से नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे उसे अब यार एंटमैन की हेल्प की जरूरत है टू गो फर्दर सबएटॉमिक, क्योंकि यार पिम पार्टिकल्स का रोल कहीं ना कहीं क्वांटम रियलम की इस एनर्जी को, इस फ्यूल को और इस ओर को हार्नेस करने में और टाइम के इस डिवाइस को ऑनलाइन लाने में कैंग के लिए एक बहुत ही बड़ी मदद कर सकता है, जिसके पीछे यहाँ पे कहीं ना कहीं जेनेट वैन डाइन का एक बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट ट्रेलर में हमें देखना था ना कि किस तरीके से कैंग वो एक पर्टिकुलर चीज उस क्वांटम जनरेटर में या फिर क्वांटम फ्यूल में डाल रहे हैं अपनी मशीन को रिस्टार्ट करने के लिए, वो शायद से प्रॉब्ली उनको जेनेट वैन डाइन डिजाइन करके देगी, जिसके लिए प्रॉब्ली शायद मटेरियल यहाँ पे स्कॉट लैंग बिम टेक की मदद से लाने वाले हैं क्वांटम रियलम के डीप डाइविंग कोर्स से। मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मैं आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जितनी भी मुझे लॉजिकल रीजनिंग लगी लोकी के सीजन 1 से, जितनी भी चीजें हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक दिखाई गई है कैंग के
रिलेटेड, उसको मैंने यहाँ पे लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्वांटम रियलम में हो क्या रहा है और यहाँ पे कैंग कर क्या रहा है वहां की टेक्नोलॉजी के साथ। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।